राम राम किसान भाइयों। तो देखिए, जनवरी तो बस जा ही रहा है, ठंड भी अब कम होने लगी है और आ गया है अपना फरवरी का महीना। भाई ये वो सुनहरा मौका है ना, जब सही फसल लगा दी तो समझो आने वाला सीजन मुनाफे से भर जाएगा। तो अब सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि भाई फरवरी में लगाएं तो लगाएं क्या? कौन सी सब्जी लगाएं जिससे पैदावार भी बम्पर हो और मंडी में जब माल जाए ना तो भाव भी एकदम शानदार मिले? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुनाफे की शुरुआत की, और वो होगी भिंडी से। देखिए, भिंडी एक ऐसी चीज है ना जिसका बाजार में रेट मतलब लगभग हमेशा ही अच्छा बना रहता है। इसकी डिमांड कभी कम होती ही नहीं है। और अगर आपने फरवरी के शुरू में ही भिंडी लगा दी तो मान के चलिए मंडी में कमाई पक्की है, वो भी बढ़िया वाली। तो सवाल है कि भिंडी ही क्यों? अरे भाई, इसके फायदे तो सुनिए। एक तो पैदावार इतनी जबरदस्त कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा, मार्केट में रेट हमेशा अच्छा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी खेती में कोई ज्यादा झंझट नहीं है, आसान है। मतलब ना मल्चिंग का खर्चा, ना लो टनल का, कुछ नहीं, बस सीधे खेत में लगाओ और छुट्टी। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये तो पुराने अनुभवी किसान कहते हैं। वो कहते हैं कि पैदावार का तो इसका कोई आइडिया ही नहीं, बहुत ज्यादा पैदावार निकलती है। मतलब इतनी पैदावार होती है कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। बस सही वैरायटी हाथ लग जाए फिर तो समझो लॉटरी लग गई। अच्छा, भिंडी की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं बेल वाली सब्जियों की तरफ। इसमें भी तरबूज, टिंडा, लौकी और तुरई जैसे बढ़िया विकल्प हैं। सबसे पहले बात करते हैं तरबूज की। देखिए, फरवरी का महीना तरबूज के लिए एकदम सही समय है। क्यों? क्योंकि अब पाला पड़ने का डर तो रहा नहीं। तो आप चाहें तो पौध लगा लें या सीधे बीज डाल दें, दोनों ही तरीके काम करेंगे। अब इसकी वैरायटीज भी देख लीजिए। फरवरी में लगाने के लिए जंबो रेड बहुत बढ़िया चलती है। हाँ, एक जन्नत वैरायटी भी आती है, पर वो ज्यादातर नवंबर में लगती है। तो अभी के लिए आप काले तरबूज या जंबो रेड पर ध्यान दीजिए। इसमें खर्चा भी कम है और पैदावार भी अच्छी मिल जाती है। अगली फसल है टिंडा। अब टिंडे की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? इसका भाव मंडी में कभी बहुत ज्यादा गिरता नहीं है। मतलब एक ठीक ठाक रेट हमेशा बना रहता है। तो इसमें नुकसान का खतरा बहुत कम हो जाता है। एक तरह की सेफ्टी है। और हाँ, अगर आप देसी टिंडा लगाते हो, अरे वाह, देसी टिंडे के तो भाई अलग ही जलवे हैं। हाइब्रिड तो हर कोई लगा रहा है, पर देसी टिंडे का अपना एक अलग बाजार है। उसके खरीदार अलग हैं, डिमांड हमेशा रहती है और रेट तो पूछो ही मत, हमेशा ऊपर मिलता है। मेरी सलाह है, थोड़ी जगह में देसी टिंडा जरूर लगाइएगा। अब आते हैं लौकी पर। देखिए, अगर आपने फरवरी के पहले हफ्ते में ही लौकी लगा दी ना, तो बाजार में जो भाव मिलेगा वो एकदम शानदार होगा। और पैदावार की तो बात ही मत करो, ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली फसल है। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि लौकी की पैदावार का कोई तोड़ नहीं है। बहुत ज्यादा पैदावार होती है। मतलब इसकी एक एक बेल पर इतनी लौकियां लगती हैं, इतनी लगती हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। और वजन भी अच्छा निकलता है। मतलब उत्पादन के मामले में ये फसल कभी निराश नहीं करती। ठीक इसी तरह आप तुरई भी लगा सकते हैं। और इसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो धारियों वाली देसी तुरई आती है ना, बाजार में उसकी मांग भी ज्यादा है और रेट भी हाइब्रिड से बेहतर मिलता है। चलिए अब जरा खीरा, ककड़ी और ग्वारफली जैसी कुछ और मुनाफेदार फसलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहले है ककड़ी। भाई पैदावार के मामले में तो ये कमाल ही कर देती है। फिर आता है खीरा। इसकी डिमांड तो बाजार में हमेशा ही रहती है। और अगर चाइनीज खीरा लगा लिया तो और भी अच्छा। और आखिर में है ग्वारफली। ये वो फसल है जो कम मेहनत में अच्छा उत्पादन भी देती है और अच्छा रेट भी दिला देती है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि क्या क्या लगाना है, पर अब सवाल ये है कि लगाना कैसे है। चलिए अब कुछ जरूरी तरीकों पर भी बात कर लेते हैं। आपने मल्चिंग का नाम तो सुना ही होगा। अरे वही काला कागज जो हम खेत में क्यारियों पर बिछाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक तो खरपतवार नहीं उगती, मतलब निराई गुड़ाई का खर्चा बचता है। और दूसरा, जमीन में नमी बनी रहती है। ये अलग अलग मोटाई में आता है, जैसे 19 माइक्रोन, 25 माइक्रोन या 30 माइक्रोन का। और अब सबसे काम की बात, सबसे जरूरी सलाह सुन लीजिए। फरवरी महीने में आपको लो टनल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब जनवरी की तरह पाला पड़ने का डर तो है नहीं। तो वो जो रोज सुबह टनल हटाओ, शाम को ढको, वो सारी मेहनत और सारा खर्चा सब बच गया आपका। ये सबसे बड़ी राहत है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फरवरी का महीना सब्जी की खेती के लिए सच में मुनाफे का मौसम है, एक शानदार मौका है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला?
यही कि फरवरी में खेती करने के फायदे ही फायदे हैं। मेहनत कम लगती है, लो टनल का खर्चा बचता है, उत्पादन एकदम शानदार होता है और सबसे बड़ी बात, बाजार में भाव बहुत बढ़िया मिलता है। और क्या चाहिए? तो अब सवाल सीधा आपसे है, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर इस साल आपके खेत में कौन सी फसल लगने वाली है? कौन सी फसल आपकी मेहनत को रंग लाएगी? सोचिए, बढ़िया योजना बनाइए और एक जबरदस्त मुनाफे वाले सीजन के लिए तैयार हो जाइए।